अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो तुअर दाल बनाने जा रही हूँ। बार बार ये रेसिपी डाली है, फिर भी तुअर दाल सभी को पसंद होती है और बड़े भी बच्चे भी सभी खाते हैं और बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है। तो ज़रूर बनाइए तुअर दाल। आइए मेरे तरीके से। तो देखिए 4 से 5 पानी में धो लेना है, मगर इसको 4 घंटे या 5 घंटे पहले भिगोने रख देना है, जिसकी वजह से ये अच्छी गलेगी आपके कुकर में या डेची में। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको धो लिया है 4 से 5 पानी में और 5 घंटे पहले भिगोने रखा था। अब मैंने 2-2.5 गिलास इसमें पानी डाल चुकी हूँ और ये मेरी है 400 ग्राम 350-400 ग्राम तुअर दाल। अब मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है, क्योंकि पानी दाल है उतनी। 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाली हूँ। छोटे छोटे चम्मच है, इसके लिए 2 डाली हूँ। समझ में नहीं आता, मगर ये बहुत छोटा चम्मच है, खिलौनों जैसा। फिर बाद में इसमें मैं हल्दी डालूँगी। तो और हल्दी डालिए, आधा चम्मच डालिए, ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया तो ठीक है, मेरा चम्मच ही छोटा है। रीज़न क्या है मालूम है, क्योंकि हल्दी ज़्यादा भी डालने से कड़वी हो सकती है दाल। तो 1 बड़ा टमाटर मैंने देखिए इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। इस तरीके से आप बारीक चॉप कर लीजिए टमाटे को और इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में 1 अक्खा कांदा डाल दीजिए। मैंने पहले आधा डाला, फिर आधा डाला, तो कभी आपको नहीं समझ में आए तो मैं बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने आधा डाला है और फिर बाद में आधा डाला है। तो लहसुन भी आप ले लीजिए, 4 से 5 फकड़ी आप लहसुन ले लीजिए, आपको जितनी लगती है। क्योंकि कैसा होता है, लहसुन का भी टेस्ट आता है उसमें खाने में और बहुत टेस्टी लगती है लहसुन के साथ दाल तुअर की। जो उबलता है ना लहसुन तुअर दाल में, वो तो ज़रूर लहसुन की भी फकड़ियाँ डाल दीजिए। तो लहसुन है ना, मेरी सिस्टर ने छिली हुई लाई थी, तो माशाल्लाह से तो सिर्फ मैंने धो के ली हूँ। तो एक कंटेनर में पानी डाल के इसको भीगने रखी थी, क्योंकि फ्रीज में से निकाला था, इस वजह से। 1 लहसुन की फकड़ी मेरी नीचे गिर गई है, मगर मैं वो नहीं उठाऊँगी, बाजू में से कंटेनर में से दूसरी लूँगी, वो मैं बाद में उठाऊँगी, क्योंकि उसको भी फिर से दूसरे पानी से धो के फिर ये पानी से लेना पड़ेगा, इस वजह से। अब मैं कांदा डाल रही हूँ और आधा, तो मतलब मैंने आधा डाला था, फिर आधा डालूँगी। अब इसको है ना सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिर्ची का इस्तेमाल मैंने ज़रा भी नहीं किया है और मिर्ची का इस्तेमाल मैं अभी ज़रा भी नहीं करती हूँ। रीज़न है कि मिर्ची का इस्तेमाल करने से थोड़ी तीखी होती है, फिर दाल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ। और फिर आजकल मिर्ची खाना भी थोड़ा बंद कर दे। मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को अच्छे से और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। इस तरीके से 5 से 7 सीटी मारेंगे, 5 भी मारे तो भी बस है, क्योंकि फिर बाद में घोटने की ज़रूरत नहीं और दाल है ना अच्छी गल जाती है, इस वजह से। तब तक मैं ना सुक्का जवला बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं बारीक चॉप करके कांदा ले लूँगी। तो आप बड़े साइज़ के 2 से 3 बड़े कांदे ले लीजिए, आपको जितना लगता है, क्योंकि मेरा है ना 100 ग्राम 150 ग्राम था जवला, इस वजह से। तो देखिए मैंने 2 से 3 बड़े कांदे ली हूँ और उसको इस तरीके से बारीक चॉप किया है। तो बहुत ध्यान से पकाना, लड़ी लड़ी वाले कांदे ना मुंह में आते तो चबाना पड़ते, इस वजह से ना मैं बारीक एकदम बारीक चॉप करती हूँ। रीज़न है कि अच्छे खाने में भी अपने मुंह में भी नहीं आए, घुल मिल जाए मसाला अच्छे से और खाने में भी अच्छा लगे, तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो मैं भी एकदम बारीक बारीक चॉप करती हूँ, क्योंकि बारीक चॉप करने से अच्छा रहता है खाने में, इस वजह से। तो बहुत ध्यान रखना। और आपको 2 से 3 मीडियम साइज़ के कांदे ले लीजिए, आपको जितना लगता है उतना। तो मैंने वो सारे बारीक चॉप कर लिया है कांदे, और भी मुझे लगेंगे तो मैं और लूँगी। तो साफ़ पानी से धो के इस तरीके से उसको काट लीजिए तब तक। और फिर मैं दाल का भी बघार यहीं पे तैयार कर लूँगी सारी चीज़ें। तो आप भी इसी तरीके से सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। रीज़न ये होता है कि सारी चीज़ें बताना अच्छे से, यही रीज़न होता है कि आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लें। पहले मैं ये सिर्फ डाल के सीधा सीधा डेगची में डाल देती थी, तो वो बोलते थे नहीं आप काटते वक्त भी दिखाओ और कितना क्या डालते हो वो भी समझ में नहीं आता। तो मैंने फिर इस तरीके से थोड़ा वीडियो बनाना शुरू किया। तो ये वीडियो अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। हाँ, थोड़ा हो सकता है किसी किसी को हाथ में काटने नहीं जमता, मगर हम लोग फास्ट काम करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा है कि खड़े खड़े फटाफट हम लोग खाना पका लें,
और जल्दी जल्दी हम लोग फारिग हो जाए दूसरे काम के लिए, क्योंकि घर में सभी को पता है बहुत काम होते हैं। ऐसा कभी कोई नहीं होता कि जिसको लिए काम नहीं होते। अगर ये काम नहीं है तो वो काम है, वो काम नहीं तो। और बर्तनों का बहुत ध्यान रखना, जब भी ये बर्तन जब हम सारे इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत बर्तन निकलते हैं, क्योंकि हमको ये बर्तनों में इस तरीके से काट के लेना पड़ता है। तो जैसे कि दाल का मैंने आपको नहीं दिखाया, तो उससे 4 से 5 बर्तन लेना पड़ते थे, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट दिखाती थी। तो बोले नहीं समझ में आता आपने दाल में क्या क्या डाला है, तो मैंने बोला चलो चॉप करके ही दिखा देते, तो वो इजी रहेगा और आप लोगों को भी समझ में आएगा। और ये है कि ज़्यादा कम भी नहीं हो सकता। अब मैंने जितने कांदे काटी आपके सामने मैंने उतने ही कांदे ली हूँ, उससे कम ज़्यादा तो मैं लूँगी ही नहीं, और उससे ज़्यादा भी नहीं ले सकती ना कम भी नहीं ले सकती, ऐसा होता है। तो देखिए आधा कांदा है ना मैं काट के बघार के लिए ले लूँगी दाल के लिए, ठीक है। तो ये बघार का है, दाल का बघार का, इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। कांदा आधा लीजिए और ये ले कर लीजिए, इसमें आप लहसुन की फकड़ियाँ बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। कोई ना झेझर झेझर के भी डालता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। जिनको लहसुन दाल में खाना पसंद है उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उबलते वक्त भी है ना झेझर के ही डाला जाता है, क्योंकि दाल में जब मुँह में आती है ना दाल तो बहुत टेस्टी लगता है, होटल जैसा लगता है। तो बारीक चॉप कीजिए, या तो फिर आप इस तरीके से कीजिए मैंने जैसे आपको बताया, क्या बारीक चॉप कीजिए या झेझर के डालिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी दाल बनती है तुअर की। और मसूर की भी एक दिन में मतलब मैंने ऑलरेडी डाली हूँ, मगर मैं फिर से बताऊँगी। और हमेशा चीज़ों का ध्यान रखिए, धो धा के लीजिए, हर चीज़ साफ़ सफाई से बनाते रहिए। तो देखिए लहसुन भी मैं इसी में डाल दूँगी काट के। आगे पीछे का हिस्सा है ना आप काट दीजिए, क्योंकि डंठल होती है और थोड़ा है ना घास फूस के जैसा भी आगे का हिस्सा होता है, तो वो है ना लहसुन का हिस्सा थोड़ा सा काट दीजिए, क्योंकि अक्खी हम भी छिले या बाहर से लाए तो वो डंठल वो लोग निकालते नहीं है, तो हमको निकालना होता है। तो कोई कोई नहीं निकालता है, कोई कोई निकालता है, तो जिसका उसके घर का रिवाज होता है। और अच्छे अच्छे खाने बनाइए हमारी तरह। और ये सारी चीज़ें ना हम लोग के गांव मुल्क में ज़्यादा बनती है, कोकनी लोगों की, जौले की चटनी, जौले का ठेसा, जौले का सुक्का, ये सारी चीज़ें। और दाल के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। और जाहिर सी बात है खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें रहेगी, टेस्टी टेस्टी, तो मज़ा भी आता है खाने में। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता ना जब कुछ नहीं पकाओ, तो अर्जेंट में ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है, चलो जो टेस्टी हो और मज़ेदार हो, तो फिर मैंने बना ही लिया। देखिए इस तरीके से। तो फिर मैंने दाल का भी मैंने डाल दिया, 5 सीटी हुए तब मेरा ये भी काम हो गया। फिर मेरा कांदा भी काट के हो जाएगा फटाफट फटाफट, और बघार का भी हो गया। अच्छा मैंने वो कांदा है ना इसी में डाला है, तो 2.5 से 3 कांदे मेरे काट के इसमें ही हो गए। नहीं तो आप बोलेंगे वो कांदा कहाँ गया। बघार के लिए मैं इतना बड़ा कांदा नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि आधा ही कांदा बघार के लिए बस हो जाता है, ज़्यादा कांदा नहीं डाला जाता है। तो मैंने इसी में डाल दिया है वो काट के। एक्चुअली कट करना पड़ता है ना बहुत चीज़ें, तो फिर क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं हो जाए इस वजह से, तो इसको भी मैं थोड़ा फास्ट ही भगा रही हूँ, इस वजह से कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग बड़ा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते, कुछ लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते। अब इसमें भी मैं लहसुन काट के ऊपर से डाल रही हूँ, मिर्ची तो मैं डालूँगी नहीं, तो इस वजह से तो मैं धो के ले रही हूँ, और लहसुन इसी में चॉप करके डाल रही हूँ कांदे के ऊपर ही। क्योंकि बाद में जब मैं बर्तन में डालूँगी या डेगची में डालूँगी, तपेली में डालूँगी, तो फिर मैं अलग से काम नहीं करूँगी। अब ये मैंने बाजू कर दूँगी ये सब करके, उसके बाद में मैं टमाटर भी काट के रख दूँगी। अब टमाटर भी ना मुझे बारीक चॉप करना है, क्यों मालूम है, क्योंकि बारीक चॉप करने से ना पिघल भी जल्दी जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा, इस वजह से। तो चीज़ें बहुत सोच समझ के की, इसमें ना पीस के नहीं डालना है, क्योंकि भाजी बना रहे ना, सुक्का बना रहे, तो टमाटे का भी टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो हमको है ना इसको बारीक चॉप करना है। तो देखिए इस तरीके से, तो टमाटर एकदम बारीक चॉप कीजिए, और बड़े साइज़ का एक बड़ा अक्खा लीजिए, और टमाटर एकदम तरोताज़ा लीजिए कि खाने में एकदम मज़ा आ जाए। और रेड रेड होना चाहिए, क्योंकि खट्टापन थोड़ा हल्का आता है और तीखापन भी आना चाहिए, दोनों चीज़ों का मज़ा आना चाहिए खाते वक्त, इसका बहुत ध्यान रखना। तो एक टमाटर मैंने अक्खा काट के ले ली हूँ और बारीक एकदम चॉप की हूँ, क्योंकि एक टमाटर के आधे के पीस के 3 से 4 टुकड़े बीच बीच में आप काट के डालोगे ना, तो एकदम बारीक पीस होंगे। कुचुम्बर भी ऐसे ही बना के डाला कीजिए, जो टेस्टी और लज्जतदार लगता है, खाने में मज़ा भी आता है। ऐसी चीज़ें आप
मतलब ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई कोई एकदम बड़े बड़े टमाटर के पीस काटता है ना, इस वजह से मैं बता रही हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। वैसे भी बड़े बड़े भी मज़ा आता है। आधा ही कांदा है और 5 से 6 फकड़ियाँ लहसुन की है। अब मैं ये सूखा जवला 100 ग्राम या 150 ग्राम में, ज़्यादा नहीं है मेरा ये, इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से। अब ये जवले की जो स्टोरी है वो सुन लीजिए। कोई दिखाता नहीं है, बताता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर ये जवला आप दुकान से लाओ, ख़रीद के लाओ, बहुत सारा लाओ, थोड़ा लाओ, मगर इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक प्लेट, थाली, परात, जो भी आपके पास बड़ी चीज़ है उसमें ले लीजिए। अब वो जवले पे डिपेंड है कि कितना है। तो साइड बाय साइड मेरी दाल की भी सीटी हो रही है, मेरा वो भी तैयार हो गया है, वो भी रेडी हो गया है मेरा। तो देखिए साइड बाय साइड दाल भी रेडी, उबाल आ रहा है। तो ये ना, ये कुकर देखिए इस तरीके से जब सीटी मारता है ना, पूरी दाल निकल जाती है, क्योंकि जोश आता है ना कुकर के अंदर। तो देखिए पूरा, और गैस भी ख़राब हो जाता है, कुकर भी ख़राब हो जाता है, मेहनत बार बार करनी पड़ती है। और मैं थोड़ा सेट भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना पहला ऐसा नहीं दिखाती थी ना, तो समझ में नहीं आता था। डायरेक्ट मैंने जवला डाल दिया तो लोगों के समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया। तो मैंने फिर ये स्टैंड ला के अभी थोड़ी कोशिश करी हूँ कि आपके समझ में। तो देखिए जवला इस तरीके से चुन लेना है। इसमें ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं खाते, जैसे इसमें कीड़े होते हैं, जो मरे हुए होते हैं। सूखा जवला है, जाहिर सी बात है ये सूखा जवला है, तो इसमें कीड़े होते हैं मरे हुए। इसमें पत्थर होते हैं, जो लोग सूखने को डालते हैं ना जवला, वो हमको छान बीन के देते हैं। तो जिधर वो लोग डालते हैं उधर से पत्थर, मट्टी, ये सारी चीज़ें गिरती है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है क्या इसमें से आपको जो कीड़े हैं वो निकालना है। कुछ जो चीज़ें हम नहीं खाते वो सारी चीज़ें निकालनी है। जो कुछ चीज़ मच्छी ऐसी भी है जो हम नहीं खाते हैं। कुछ पत्थर मिल जाएंगे, देखिए पत्थर मिल गया, तो वो भी हमको निकालना है। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो हमको वो साफ़ करना है। अच्छा, साफ़ करने के बाद जवले को हम साइड बाय, देखिए मैं थोड़ा ना आपको बीच बीच में कुकर की सीटी भी दिखा रही हूँ। रीज़न ये है कि दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये भी होता है कि दाल उबाले तो आपने बताया नहीं। तो ठीक है, दाल तो कुकर में उबल रही है, और दाल उबल गई है माशाल्लाह से। 5 से 7 सीटी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी ना कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता। अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ें साफ़ करो, जैसा कड़दन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो किसी को लगता है नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं। देखिए पत्थर इस तरीके से निकलते, देख सकते हैं। अगर आप ये पानी में धोने के लिए डालते ना, तो वो मिट्टी पिघल जाती और हम वो खाने में आती। तो इसका बहुत ध्यान रखना। ये दिखाने का वो ही ये है, क्योंकि किसी ने ना मुझे बोला कि आप पूरी बताओ ना जो आप करते हो, तो मैंने सोचा चलो बता ही देते, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर रहे वो भी बताना ज़रूरी, जो कर रहे वो भी बताना ज़रूरी। तो देखिए 2 से 3 पत्थर मुझे मिल गए। अब ये जवला मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में इसको पछड़ूँगी। या तो आप चाड़न में पछड़िए, या आपको थाली में, परात में आता है तो पछड़ लीजिए। और उसके बाद उसका जो कुसरा होता है, हम लोग कोकनी लोग कुसरा बोलते हैं, बारीक बारीक रहता है, वो उसका कांटा होता है। अगर आपके हलक में या कहीं पे अगर आपको लग जाएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब आपकी गले की जो नली होती है ना, वो छील जाती है। ऐसा हम होटलों में खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते, तो कैसा होता है हमको पता ही नहीं होता हम क्या खाते। तो थोड़ा है ना, हम लोग जैसा जो लोग घर में प्रॉपर खाना पकाते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा डरते हैं बाहर खाने के लिए। फिर भी हम ज़्यादा खाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, मगर हम लोग डरते हैं खाने के लिए। और मच्छी तो ख़ास तौर पे, क्या साफ़ इन्होंने अच्छे से की है क्या नहीं की है, ये बहुत मसला हो जाता है। जैसे कि आप झींगा खा लीजिए, अक्खा मंगा के देखिए, उसके झींगे के अंदर साफ़ नहीं किया होता है। तो देखिए मैं ऊपर ऊपर से ना ऐसे ऐसे हाथ से ना ले रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आप अगर रोज़ करने वाले हो तो आपको ऐसे ऐसा करके लूँगी ना, तो ऊपर ऊपर का अक्खा अक्खा जवला मेरे हाथों में आएगा, और जो बचेगा ना वो कुसरा रहेगा। फिर वापस मैं ये जो मैंने पहले में लिया है जवला, उसको फिर मैं पचड़ूंगी। देखिए ये सारा बारीक कुसरा रहेगा। अब फिर से मैं लूँगी, फिर मैं एक दो बार पचड़ूंगी, तो उससे क्या होगा, जवला साफ़ हो जाएगा, उसके अंदर का कुसरा निकल जाएगा। या आप चाड़न में छान लीजिए, क्योंकि वो जो होते हैं ना कांटे, वो निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं, और वो हाथ में भी चुभते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ गलत या झूठ है, आप मंगता तो किसी से पूछ लीजिए, वो हाथों में चुभते हैं। तो उसको बहुत संभाल के कीजिए ये सारी चीज़ें, और इधर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो हम काम कर रहे हैं।
जो कि मैंने आपको, और हमेशा जौला लेते वक्त या कोई भी मच्छी लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, जैसे जौला लेते वक्त ये ध्यान रखना कि ये लाल एकदम रेड रेड नहीं होना चाहिए, ये सफ़ेद होना चाहिए, तो ही ये ताज़ा होता है। अगर आप एकदम रेड रेड बोल के लोगे क्या, नहीं कोई आपको बता रहा है क्या, तो वो गलत बता रहे। देखिए इतना कचरा उसमें और निकला, तो ये होता है कि मैंने एक बार साफ़ किया फिर दूसरी बार साफ़ किया, तो इसको साफ़ करना होता है। अब ये मैं फेंकूँगी, इसमें का कुछ नहीं लूँगी, अगर इसमें बारीक जौला भी रहेगा तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फिर वो खाने में नहीं आ जाए और वो चुभता है। मैंने बोला ना गले में, होटलों में खाते फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा वो लोग है ना चने का आटा और चावल का आटा मिलाते हैं, इस वजह से पता नहीं चलता है। दाल पीस के डालते हैं, कोई चने का आटा भी हल्का सा डालता है, रीज़न है कि थोड़ा ग्रेवी बन जाए, कोई ना पाव का चूरा भी डालता है। ये चीज़ें हम तो जो बनाते हैं तो देखिए एकदम जो है वो ही बनाते हैं, मतलब एकदम सिंपल सोबर खाना पकाते हैं, तो वो हिसाब से हम लोगों का टेस्टी बनता है। अब वो लोग कुछ उसके अंदर और टेस्ट आने के लिए और भी चीज़ें डालते हैं, तो इस वजह से। तो देखिए पानी है ना, मैं 2 से 3 पानी लेके ना इसको अच्छे से धोऊंगी। अच्छा, इसको धोते वक्त भी संभालिए, चाड़न में धोइए। अलग से एक चाड़न आती है 10-15 रुपए की, वो रखिए हमेशा खीमे के लिए, ऐसी मच्छी धोने के लिए, तो उसमें आप धो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना जौले को धो, अच्छा इसको आप नाजुक हाथों से धोना, कभी भी धोते हो इसका बहुत ख्याल रखना। देखिए दाल की क्या हालत हो गई कुकर की और आजू बाजू की, अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होते ही रहेगा। तो फिर देखिए जौले को है ना 2 से 3 पानी में बहुत अच्छे से धोते रहिए, धो लीजिए और नाजुक हाथों से धोइए, और अक्खा अक्खा ही रहना चाहिए। आपका जो जौला है वो टूटना नहीं चाहिए, उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि फटक से टूट जाता है। और फिर जब आप 2 से 3 पानी में धो देंगे तो साफ़ हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी मैं भी भूल नहीं जाऊँ, सफ़ेद जौला ही लेना, वो ताज़ा होता है। लाल जौला समझिए 1 साल पुराना होगा या 6 महीने पुराना होता है। तो देखिए इस तरीके से पानी पीला पीला निकलता है, जो कि साफ़ नहीं हुआ है अभी, और 1-2 पानी में धोऊँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो इसका बहुत ख्याल रखना जौला धोते वक्त, और चाड़न का इस्तेमाल ज़रूर करना। अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं किया है इस वजह से। तो चाड़न का हमेशा आपके पास रहेगी तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अगर जिनको अच्छे से नहीं, ये इस तरीके से नहीं जमता है, अभी हम लोगों को जमता है, इस वजह से हम लोग कर सकते हैं इसलिए। तो देखिए जौला हो गया मेरा धो के, अब थोड़ा सा हल्का पानी डाल के इसको साइड में रख दूँगी मैं, और फिर मैं चीज़ें आगे का काम करूँगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये पानी पीने का पानी भी आप बॉटल में भर के रखिए, नहीं या तो इस तरीके से कंटेनर में रखिए, जो आपके लिए इजी रहेगा। अब है ना मैं दाल नहीं बघारूँगी, दाल के लिए मैंने एक्चुअली ना जगह है ना, थोड़ा ये सारी चीज़ें करते वक्त, पकाते वक्त और वीडियो कैमरा करते वक्त है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते और समझ में नहीं आता। तो अब मैंने दाल जो मेरी पक गई उसको पीछे रख कर दिया, उबल गई उसको पीछे कर दिया। अब मैं पहले जौला पकाऊंगी, कि रीज़न ये कि दाल उबली है, इमीडिएटली कुकर नहीं खोल सकती, क्योंकि खोल के भी क्या होता है मालूम है, इमीडिएटली कुकर खोला 2-3 बार तो थोड़ा हो ही जाती है, 5-10 मिनट रुकना ही पड़ता है। उससे अच्छा तो मैं ये चीज़ें बघा लूँ। कड़ी पत्ता डाला है टेस्ट आने के लिए, जौले में हमेशा कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें डाली। अगर आपको मिर्ची पसंद है तो ज़रूर डालिए। मैंने ज़ीरा डाला और राई डाली है इसी टाइम पे। अगर आप लोग मिर्ची खाते हैं तो हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डालिए, या तो फिर लंबी काट के डालिए, मैंने नहीं डाला है, तो इसका बहुत ध्यान रखना। अब वो जो मैंने कांदा काटा था 2-3 या 2.5 जो भी है, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है, आप लोगों ने देखा। तो वो सारा कांदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब वो जो इस तरीके से इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी कांदे को। कांदा फ्राई करने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा, जल्दी से कांदा फ्राई नहीं होता है। अब इसका हल्का बिलिस्ता बनाऊँगी, रीज़न क्या मालूम है, इसका हल्का बिलिस्ता बनाने की वजह से इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। इसको पिंक नहीं करना है, इसको हल्का बिलिस्ता बनाना है। अब मैं ना बटाटे डालूँगी। कैसा होता है, अगर आप बटाटे बाद में डालो या पहले डालो फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मैं पहले इसके लिए डाल रही हूँ कांदे में, क्या वो अच्छे फ्राई हो जाए, ठीक है। अगर वो अच्छे फ्राई हो जाएंगे ना तो आपको खाने में भी टेस्ट आएगा, ये तो सभी को मालूम है, क्योंकि हम बिरयानी में भी डालते हैं। अगर आपको नहीं डालना है ना तो आप नहीं डालिए, कोई बात नहीं, आप बाद में पानी डालते हैं ना तभी भी डालेंगे तो अच्छा है। मगर अगर बटाटों को अच्छा टेस्ट चाहिए तो अच्छा, आपको जितनी चाहिए उतनी डालिए। मैंने एक बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का बड़ा लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मैंने दूध वहाँ पे रखा था, मेरी सिस्टर ने तेल व्हील का वो नहीं गिर जाए इसके लिए हटा दिया। कैट के लिए ये दूध रखा था, जो कि पानी मिक्स करके देते हैं,
डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि एकदम घट दूध नहीं देना है, उनके पेट में कीड़े होते हैं, मोस्टली हम नहीं देते उनको दूध। मगर कभी अगर डॉक्टर हमको बोलता है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बेबी कैट है, उनको हमको देना ही होता है दूध, क्योंकि वो माँ का दूध कभी कभी नहीं पीते, वो बीमार होते हैं या कुछ होता है प्रॉब्लम, तो उनको सलाइन से, इंजेक्शन के ज़रिए सलाइन से हम उनको दूध पिलाते। इस वजह से कंटेनर में दूध निकाल के गरम रख दिया था। अब मैं बघारूंगी तो कभी तेल भी नहीं जाए, इसके लिए मैंने वो हटा दिया। अब जैसे ही मेरा कांदा फ्राई बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बिलिस्ता हो जाएगा, तो मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो टमाटर भी 5 सेकंड या 5 मिनट के लिए आप फ्राई कर लीजिए, क्योंकि टमाटे का भी थोड़ा हल्का पानी निकलेगा ना, तो अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा, इसका बहुत ध्यान रखना कि अगर बिलिस्ता बनने को आ जाए ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आग मतलब गैस का बटन स्लो करना है या मीडियम करना है। रीज़न ये होता है कि कभी कभी आपका बिलिस्ता जल नहीं जाए, इस वजह से इसका बहुत ध्यान रखना। देखिए इस तरीके से टमाटे को मिक्स कर दीजिए, जिसका जो पिघल जाए टमाटा और इसका अच्छा रस निकले, तो आप लोगों के लिए मतलब टेस्टी आए। कोई कोई लोग खट्टा भी खाते हैं, इसमें कोकम भी डालते, अगर आपको चाहिए तो कोकम डालिए। जवला मैंने धो दिया है, देखिए एकदम वाइट है और इसका टुकड़ा बिकड़ा भी नहीं हुआ, अक्के की अक्का जवला है, तो इसका बहुत ध्यान रखना। किसी दिन मैं गीला जवला भी पकाऊंगी, और एक करदी करके होती है झींगा छोटा, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। खाने की ऐसी बहुत चीज़ें बहुत टेस्टी टेस्टी लगती है, मगर कोई 50 काम होते हैं उसमें जमता नहीं है। रीज़न ये होता है, ज़्यादा टाइम तो कैट के बच्चों और कैट में चला जाता है कि उनको पैम्पर करना पड़ता है, और उन पे ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो बराबर खाना पीना खा रहे या नहीं खा रहे। ज़्यादा टाइम हमारा उनमें ही जाता है। तो बस आप लोग बहुत सारी दुआएं करना उनको और उनके बच्चों के लिए, क्योंकि स्टे कैट है, उनको हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो देखिए जवला मैंने धो के डाल दिया है, और ये जवला धो के डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अगर आपको जवला डालने के बाद मसाले डालने हैं तो भी चलेगा, अगर आपको मसाले पहले डालने हैं तो भी चलेगा, आगे पीछे भी आप डाल सकते हैं। मगर मैं इस तरीके से क्यों बता रही हूँ आपको, क्या इसका टेस्ट अच्छा आएगा, तो इसका ध्यान रखना। और मैंने आँच है ना अभी बारीक करी हूँ, ज़रा भी ना फास्ट नहीं आँच, ज़रा भी फास्ट नहीं। और अभी ना मैं ना बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो अभी बजा कितना है मालूम है, 1:35 हुआ है, और कैट के बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो बीच में डाल के दिखा भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, मैंने 1 चम्मच नमक, 1 ही आधा चम्मच नमक डालिए, जवला थोड़ा कम है तो आधा चम्मच डालिए, हल्दी भी हल्की सी डालिए। मसाला मैंने 1 चम्मच डाली हूँ लाल तीखा, उसके बाद कश्मीरी डालूँगी 1 चम्मच, लाल तीखा 1 चम्मच, कश्मीरी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 5 चम्मच डालना। और ये मसालों का क्वांटिटी हमेशा मेरी तो उतनी ही रहती है, आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो 1 चम्मच तीखा डाल दीजिए, क्योंकि सभी को मालूम है कोकनी मसाला जो तीखा होता है वो तीखा बहुत होता है। गरम मसाला मैंने आधे से थोड़ा चम्मच डाला है, बाकी का मैंने रख दिया, क्योंकि ज़्यादा गरम मसाला भी डालेंगे ना तो चीज़ें कड़वी हो जाती है। देखिए जवला डालने के बाद मैंने मसाले में इसको इस तरीके से घुमाया है, फ्राई किया है, और ये मीडियम आंच पे। देखिए डेगची भी मेरी जली नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों मालूम है, क्योंकि मैं बारीक आंच पे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छे से लग जाए। अब मैंने 1 ही कप पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं, क्यों, और 1 कप डालूँगी, आधा कप, क्योंकि बटाटे पकने इतना ही पानी चाहिए, जवले को ज़्यादा पानी नहीं लगता है, बस इतना ही पानी में आप पका लीजिए, वो पक जाएगा। और थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ, इसके लिए आपको लगता होगा पानी कम है, मगर ये 2 कप पानी बहुत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बटाटे फ्राई कर चुके हैं। और अब आप फास्ट आंच पे रख दीजिए। देखिए और थोड़ा लिया है मैंने पानी, 2 कप और आधा कप, क्योंकि कप छोटे हैं। रीज़न ये होता है कि कभी कभी पकाते वक्त भी लगता है कि बटाटे पकने चाहिए, थोड़े हल्के गलने चाहिए, खाने में अच्छे आना चाहिए, तो मैंने इतना डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के पकने दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो डालती हूँ तो मैंने थोड़ा पानी डाल के ढक्कन नहीं लगाया है, तो ये रीज़न होता है। अगर मैं पानी डालती और मसाला घुमाती ना, तो मैं इमीडिएटली इसका ढक्कन लगा देती थी, क्योंकि इसका खुशबू और इसका जो वो होता है ना एरोमा, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका बहुत ख्याल रखते हैं, दाल को बघार देते वक्त, ये सारे मसालों को बघार देते वक्त हम लोग ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोतमीर भी काट के आप डाल सकते हो अभी, क्योंकि अभी डालोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, तो मैंने कोतमीर भी इसमें काट के डाल दी हूँ। आपको जितनी चाहिए उतनी डालिए।
अच्छा खासा उबाल आया तो मैंने इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं दाल बघारूँगी। तो उबल गई है दाल, मैंने कुकर खोल दिया है। मैंने आपको दिखाया था आधा मैंने कांदा लिया हूँ, 4 से 5 मैंने ली हूँ लहसुन की फकड़ियाँ, और ज़ीरा थोड़ा सा 1 चम्मच, और राई 1 चम्मच। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं, मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली हूँ। आपको जैसी चाहिए वैसी आप मिर्ची डाल सकते हो, रेड भी डाल सकते हो, हरी भी डाल सकते हो। और मैंने डाला है तेल। अब जितना आपको बघार के लिए तेल चाहिए उतना ही डालिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, 2 से ढाई चम्मच बस हो जाते हैं इस बघार में। इस तरीके से तो आप डाल दीजिए और आप बघार को अच्छा फ्राई होने दीजिए। आपका जैसे ही बघार अच्छा खासा फ्राई हो जाएगा, हमेशा मैंने बोला है बघार अच्छा फ्राई हो जाएगा, तो मेरे हमेशा 2 बघार होते हैं जो सभी को पता है। तो पहले मैं दाल में डालूँगी, कुकर में डालूँगी बघार, उसके बाद वही डेगची कुकर की दाल उठा के डेगची में डालूँगी। तो इस तरीके से मेरे हो गए, ये देखिए ये मैंने कुकर उठा के डेगची में डाल दिया, तो हो गए मेरे 2 बघार। और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी और लज्जतदार बनती है दाल। ज़रूर बनाइए और खाइए मेरे तरीके से, और कैसी लगी ज़रूर बताना। दाल बना के खाना और बताना। और माशाल्लाह ज़रूर बनना ये सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि कैसा होता है मेहनत तो हम करते हैं, 3 से 4 घंटे खड़े रहते हैं और किचन में खाना पकाते हैं। कुछ लोग वैल्यू करते हैं, कुछ लोग वैल्यू नहीं करते। रीज़न ये होता है कि लोगों को लगता है बहुत कम टाइम में चीज़ें बन जाती है, बहुत कम टाइम में चीज़ें नहीं बनती है। हमको हमेशा इसके लिए 2 से ढाई घंटा पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। देखिए ये भी अच्छा खासा पक चुका है और इसका अच्छा उबाला, कलर देख सकते हैं आप। लाल तीखा और कश्मीरी डालते हैं ना, तो इसका कलर देखिए इस तरीके से आता है। तो माशाल्लाह से तो ये पूरा पानी हटा दूंगी और जितना तेल रहेगा उतना ही रहेगा। दाल भी उबल चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी कोतमीर। कभी डालते वक्त दिखाती हूँ, कभी नहीं डालते वक्त दिखाती हूँ। अब वीडियो कंटिन्यूसली चालू रखा है तो ओके है। अब इसको भी ढाक दिया है, बघार दिया है, इसको भी ढाक। अब जैसी ही सारी चीज़ें हो जाएंगी मैं गैस बंद कर दूंगी। और पाव किलो में चावल पका रही हूँ, जिसमें सिर्फ 3 गिलास पानी और 3 सीटी होगी। तो देखिए आइए हमारे दस्तरखान पे खाना खाने। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा करना। और देखिए दाल माशाल्लाह कितनी अच्छी है, जौला भी हो गया, चावल भी हो पक चुके हैं और खाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। एक थाली ऑलरेडी लग चुकी है और दूसरी भी थाली लग चुकी है। तो आइए हमारे साथ खाना खाने। माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बार बार। थैंक यू, बाय बाय।